आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस संघर्ष की एक झलक। 10 अक्टूबर स्वतंत्रता सेनानी बदरुद्दीन तैयब जी की जयंती है। उनका जन्म 1844 में आज ही के दिन बम्बई में हुआ था। तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। वो कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल 1887 से 1888 तक रहा। तैयब जी की शिक्षा यूरोप में हुई। वो दिसंबर 1867 में भारत लौट आए और बम्बई उच्च न्यायालय में पहले भारतीय बैरिस्टर बने। उस समय अदालतों में कोई भी भारतीय जज या वकील नहीं होता था। बम्बई उच्च न्यायालय के जज के रूप में वो साहस और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए, जिसका प्रमाण 1897 में राजद्रोह के मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक को मिली जमानत थी। जबकि इसके पहले के जजों ने तिलक की जमानत याचिका 3 बार खारिज कर दी थी। उनकी वकालत का लोहा गांधी जी भी मानते थे। एक बार उन्होंने स्वीकार किया था कि उनमें फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी जैसे वकीलों के गुण नहीं हैं। तैयब जी को तो कई कानून जबानी याद थे। 1902 में बदरुद्दीन तैयब जी बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। कहा जाता है कि तैयब जी ने तिरंगे की डिजाइन में भी भूमिका निभाई थी। इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी पुस्तक द लास्ट डेज ऑफ राज में लिखा है, मूल रूप से तिरंगे में उस चरखे का चित्र लगाया जाना था जिसका गांधी जी उपयोग करते थे, लेकिन वो पार्टी का चिन्ह था। तैयब जी ने सोचा कि इससे गलत संकेत जा सकता है। बहुत सोच विचार के बाद गांधी जी उसकी जगह अशोक चक्र अपनाने पर सहमत हुए, क्योंकि उनकी नजर में सम्राट अशोक का हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मान करते थे। इसके बाद एक रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार पर जो ध्वज लगाया गया, उसे तैयब जी की पत्नी सुरैया ने विशेष रूप से बनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान उसी ध्वज को अनुमोदित, स्वीकृत और आत्मसात किया गया तथा 15 अगस्त 1947 को वो भारत का आधिकारिक झंडा बन गया। भारत के इस महान सेनानी, राष्ट्र ध्वज के डिजाइनर और कानून के ज्ञाता का निधन 26 अगस्त 1906 को लंदन में हृदय गति रुकने से हुआ था। क्या आप जानते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने असम के स्वाधीनता सेनानी कुशल कुंवर को फांसी क्यों दी? उन पर असम में ब्रिटिश सैनिकों को ले जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने के आरोप लगाए गए थे। 10 अक्टूबर 1942 की रात 1:52 पर जब ट्रेन पटरी से उतरी तो वो गोलाघाट जिले में सरूपाथर रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। गवाहों के अनुसार इस दुर्घटना में करीब 1000 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस और सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद इलाके में जबरदस्त अत्याचार और गिरफ्तारियों का दौर चला। इस दुर्घटना के सिलसिले में अनेक स्वाधीनता सेनानियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। उस दौरान कुशल कुंवर को लोगों ने भूमिगत होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चूंकि कुंवर गोलाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नेता थे, इसलिए उन्हें भी फंसा दिया गया और 43 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। विचाराधीन कैदी के रूप में उन्हें जोरहाट जेल में 120 दिन रखा गया। इसके अलावा उन्हें 100 दिन एकांत कोठरी में कैद रखा गया। इसके बाद उन्हें 15 जून 1943 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी।
38 वर्ष के स्वाधीनता सेनानी का जीवन अन्यायपूर्ण ढंग से बीता, लेकिन उन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। 2016 में असम सरकार ने सरूपाथर के निकट बलिजान में इस शहीद के घर को संरक्षित करने का फैसला किया। आज की कड़ी में बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।